नमस्कार दोस्तों, जिन की प्रेमिका एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं कहानी की। सलमान के मन में ख्यालों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका दिल पसीज गया और उसने सोचा कि सौंदर्य की देवी के सामने जाकर उसके आमने सामने दर्शन कर लूं। लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक इंसान के सामने जिन बनकर जाने का तमाशा जो देखा था। अब क्या किया जाए? इंसानियत के नाते कोई किसी के घर कैसे पहुंच सकता है, और वो भी किसी के घर की छत पर? इस विचार ने उसे जकड़ कर रखा हुआ था। फिर जल्द ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसके चेहरे पर मौजूद असमंजस के भाव अब खुशी में बदल गए। लड़की इतनी लापरवाही से छत पर टहल रही थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कितने कदम और चलना है और कब आगे जाकर मुड़ना है, जिससे वो छत की रेलिंग से न टकराए। तभी सलमान इस लड़की के करीब आया। उस छोटी उम्र में लड़की के बाल खुले हुए थे। रंग इतना सफेद था मानो दूध में मिला दिया गया हो। उनके नैन इतने खूबसूरत थे कि हुस्न की सारी तारीफें खत्म हो जाएं। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। वो किसी कलाकार द्वारा वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद बनाई गई मूर्ति की तरह लग रही थी। उसके गले में सोने की चैन का पेंडेंट झूल रहा था। जब वो चलती थी तो सुनहरा पेंडेंट लहराता था और जिंगल बेल की तरह उसकी छाती के उभारों से टकराता था। कम उम्र में शरीर को इस तरह लहराना किसी कयामत से कम नहीं था। अगर एक ही शरीर पर खूबसूरती के इतने सारे आकर्षण इकट्ठा हो जाएं, तो इससे कम भाग्यशाली कौन होगा जो अपना दिल नहीं हारेगा। ये देखकर सलमान को भी ऐसा लगा जैसे उसे प्यार के सांप ने काट लिया हो। इस कियामा को इतने करीब से देखकर सलमान की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। वो लड़की अभी अपने ख्यालों में खोई ही जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र उसके दाहिने तरफ चुपचाप बैठे काले बिल्ले पर पड़ी और वो एकदम से चौंक गई। वो लगातार उसकी ओर घूर रहा था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि उसे देखकर लड़की के रगों में डर तैरने लगा। आज से पहले उसने किसी बिल्ली की आंख में ऐसी चमक कभी नहीं देखी थी। वो ये भी तय नहीं कर पा रही थी कि बिल्ली की आंखों का रंग क्या है, इसे इसका क्या नाम देना चाहिए। लड़की के हिलते हुए पैर बिल्कुल शांत थे और वो सहमी हुई नजरों से उसे घूर रही थी। सन्नाटे में काले डरावने बिल्ली की म्याऊं की आवाज गूंजी तो डर से कांपते ये लड़की इतनी भयानक तरीके से चिल्लाई कि सलमान का दिल धड़कने लगा। जो लड़की इस बिल्ले को देखकर डर गई और चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाता हुआ देखकर सलमान को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए और कहीं वो डर से उसे मारना न शुरू कर दे। अगर उसे सलमान की असलियत पता चलेगी तो वो उसे घर में सामान्य घुमक्कड़ समझकर नजरअंदाज कर देगी या फिर उसके साथ प्यार से पेश आएगी। लेकिन यहाँ स्थिति उलट गई थी। इसीलिए सलमान ने यहाँ से निकलने का फैसला किया और एक दीवार के कोने पर कूदकर वहाँ से खिसक गया। लड़की ने उसे जाते हुए देखा तो राहत की सांस ली और अपने आप चुप हो गई। शुक्र था कि उसकी चीख सुनकर कोई नहीं जागा, नहीं तो हंगामा हो जाता। लड़की का ये बर्ताव देखकर सलमान खुद भी डर गया और अब वो घर की दीवार के पास बैठकर आंसू बहा रहा था। अब मजबूरी ये थी कि वो बिल्ली के अलावा कोई और जानवर नहीं बन सकता था, क्योंकि जो लड़की खूबसूरत बिल्ली को देखकर इतना डर गई थी, अगर उसके सामने कुत्ता आ जाए तो उसका क्या होगा। हाँ, दूसरा आइडिया ये आया कि वो पक्षी बन जाता। लेकिन पक्षी के नाम पर उसे ख्याल आया कि रात के इस समय कौन सा पक्षी इस तरह से उड़ता है। कुछ देर तक वो दीवार के सहारे ऐसे ही बैठा सोचता रहा। तभी उसके मन में फिर से प्रयास करने का विचार आया। वो एक बार फिर दीवार के रास्ते छत पर पहुंचा और लड़की वहां कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो किसी गहरे विचार में खोई हुई हो। उसने आहिस्ते से म्याऊं जैसी आवाज निकाली और कुर्सी के पास बैठकर उसकी तरफ देखने लगा कि ये लड़की इतनी रात को अपने बिस्तर पर सोने के बजाय यहाँ छत पर बैठी क्या सोच रही है।
क्या वो किसी समस्या से पीड़ित है? लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की को भला क्या परेशानी हो सकती है? सलमान मन ही मन दुआ कर ही रहा था कि या अल्लाह, अगर इस बार ये लड़की उसे देख ले तो डरे नहीं और ऊपर वाला उसकी प्रार्थना सुन ले। अपने ख्यालों में खोई इस लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली और बिल्ली की तरफ देखने लगी। ओह, लगता है बेचारा भूखा है। सनोबार मन ही मन बड़बड़ाती हुई उठकर कमरे के अंदर चली गई और सलमान चुपचाप वहीं बैठ गया और उसे जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद लड़की हाथ में दूध का कटोरा लेकर वापस आई। लड़की ने कटोरा उसके सामने रख दिया और फिर से कुर्सी पर बैठ गई और सलमान अभी भी कटोरे पर ध्यान दे रहा था। जब लड़की ने देखा कि बिल्ला दूध नहीं पी रहा है तो उसने गर्दन फैलाकर उसकी आंखों में देखा और बोली, क्या होना चाहिए? तुम दूध क्यों नहीं पीते? क्या तुम्हें भूख नहीं? जब सलमान ने ये सुना तो ये तुरंत कटोरे की ओर मुड़ गया ताकि ये लड़की दोबारा ना डरे और उसके दिल में उठी सहानुभूति गुस्से या डर में ना बदल जाए। सलमान ने आगे बढ़कर कटोरे में मुंह डाला और तेजी से दूध पीने लगा। लड़की को उसका इस तरह दूध पीना अच्छा लगा और वो खुश होकर बोली, देखो, मैं जानती थी कि तुम भूखे हो। उसकी आवाज़ सुनकर सलमान ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर वहाँ मुस्कुराती हुई उस लड़की की मुस्कान देखकर वो बेहोश सा होने लगा। सलमान को ऐसा लगा जैसे अचानक बादलों से चांद निकल आया हो। उसकी मुस्कान इतनी दिलकश थी कि सलमान उसे देखता ही रह गया। क्या होगा अगर लड़की को पता चल जाए कि लड़का बिल्ली के भेष में जो है वो जिन्न है? क्या अब उस लड़की को ये सच्चाई पता चलेगी या वो जिन्न हमेशा एक बिल्ली बनकर ही उसे डराता रहेगा, उसके सामने आता रहेगा? ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।